हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है सिया का घर और सिया की कहानी। ये क्या, सिया ने और सिया की मौसी सुनहरी और सिया की माँ कमला देवी ने सभी ने ही स्वेटर की हुई है। लगता है कि सर्दी बहुत जोरों की आ गई है। इतनी जोरों की सर्दी पड़ गई है कि सर्दी से पेड़ पौधे सरसराने लग गए हैं। और तो और जानवर परिंदे सभी थरथराने लग गए हैं सर्दी से। अरे ये क्या माँ, बहुत जोरों की सर्दी आ गई है। रजाई से तो निकलना ही नहीं हो रहा। अब क्या करें माँ, जल्दी बोलो कुछ। हाँ बेटा, सर्दी तो बहुत जोरों की आ गई है। अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या पता था इतनी अचानक से गर्मी छोड़ के सर्दी आ जाएगी। और तो और, चल बेटा उठ जा सिया बेटा, जल्दी से अदरक वाली कड़कदार चाय बनाकर आ जा। अरे माँ, तो मुझे चाय बनाने का क्यों कह रही हो? इतनी जोरों की सर्दी कह रही जो रजाई से बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा। आप ही जाकर बनाए खुद ही अदरक वाली चाय और मुझे भी पिलाएं। बेटा कह रही तो तुम सही हो, सर्दी तो बहुत जोरों की है। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, प्रीति के घर चले जाएंगे। वो क्या है कि शहर में सर्दी थोड़ी कम होती है, ये तो गांव देहात में बहुत ज्यादा की सर्दी पड़ जाती है। अरे माँ, कुछ दिन बाद चले जाएंगे, इतनी अचानक जाने की क्या बात है? अरे मौसी जी, आप तो सर्दी से चुप ही हो गई हैं, कुछ बोले तो आप भी। और सर्दी में यहाँ सिया की मौसी, सिया की माँ कमला देवी मिलकर ही चाय पी रहे होते हैं अदरक की। और कुछ मौसम ज्यादा ही सर्दी वाला बना होता है। परिंदे और जानवर और पौधे पेड़ सभी खामोश से होते हैं, शांत से होते हैं। सभी को बहुत ही ठंड लग रही होती है। अरे अब मैं क्या करूं? सभी को ही बहुत जोरों की सर्दी लग रही है और मुझे भी। ये तो मेरी स्वेटर से कुछ गुजारा हो रहा है और मेरी ये टोपी से। अब मैं क्या करती हूँ? लकड़ियाँ भी नहीं है, वरना चूल्हे में आग लगा देती, कुछ गरमाई से मिल जाती। मैं क्या करूँ? और सिलेंडर भी, गैस खत्म हो गई है, वरना मैं चूल्हा जला लेती गैस वाला। अब मैं क्या करूं? बहुत ठंडी लग रही है। एक काम करती हूँ, मैं ना रजाई में ही चली जाती हूँ, थोड़ी ठंड खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर सिया किसी न किसी तरह चूल्हे में आग लगा लेती है, जिसकी वजह से सिया को कुछ आराम मिलता है सर्दी से। और यहाँ पास में ही बिस्तर लगाकर सिया की माँ कमला देवी और सुनहरी मौसी भी बैठी होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कर कर आग भी बुझ जाती है। अरे ये क्या, चूल्हे में तो आग भी बुझ गई। अब मैं क्या करूं? माँ बोलो सिया बेटा, क्या हुआ? माँ, चूल्हे में आग बुझ गई, अब बताइए मैं क्या करूं? अरे बेटा सिया, कोशिश करो कि दोबारा चल जाएगी। अरे सिया बेटा, चूल्हे से तो कुछ राहत सी मिल रही थी, ये क्या आग भी बुझ गई? बेटा कोशिश करो, किसी न किसी तरह आग को जलाओ, वरना हमारी ये रात बहुत मुश्किल गुजरेगी सर्दी में। जी मौसी, मैं कुछ करती हूँ। ये लो माँ, मैंने जला ली मौसी आग। और फिर किसी तरह आग बुझ जाती है। सिया की खुशी फिर उदासी में आ जाती है। ये क्या, फिर से आग बुझ गई। अरे सिया बेटा, सर्दी बहुत जोरों की पड़ी है, अब तो आग भी जलने का नाम नहीं ले रही। जल्दी से अपने बिस्तरे में आकर लेट जाओ, वरना तुम्हें भी बहुत जोरों की ठंडी लग जाएगी। फिर तुम क्या करोगी बेटा? तुम्हारे तो बाबूजी भी घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं अपने दोस्तों के साथ। चलो बेटा, तुम भी रजाई में आ जाओ, ये आग जलने का नाम नहीं लेगी। बहुत जोरों की ठंडी पड़ी है इस मर्तबा।
हाँ हाँ सिया बेटा, शायद आग सर्दी की वजह से नहीं जल रही। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तुम बीमार पड़ जाओगी। इस मर्तबा सर्दी पड़ने से चूल्हे में आग भी जलने का नाम नहीं ले रही और सिया रजाई कर कर सो जाती है और पास में ही खाली चूल्हा रखकर। ऐसी सर्दी पड़ी है कि चूल्हे में आग भी जलने का नाम नहीं ले रही और सिया की मौसी और सिया की माँ कमला देवी बिना आग जलाए ही सो जाती हैं और वो भी थर थर करके। बहुत जोरों की सर्दी पड़ी है। हाँ, क्या कहती हो सिया की मौसी? बहुत जोरों की सर्दी पड़ी है। सिया की माँ तुम बताओ मैं क्या कहूँ, मुझसे तो कुछ कहना ही नहीं हो रहा सर्दी में। ओहो बहुत जोरों की सर्दी है, चूल्हा भी नहीं जल रहा और सर्दी भी बहुत जोरों की है। ये रात कैसे गुजरेगी सिर्फ एक रजाई में? हाँ अब क्या करूं, घर में बाबूजी भी नहीं है, वरना वो कुछ ना कुछ कर कर जरूर चूल्हे में आग लगाते। बहुत जोरों की सर्दी है। और ऐसे ही करते करते थर थर करते करते सो जाते हैं और बहुत जोरों की ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है आसपास।